हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहाँ पर एसएससी जेई का सीबीटी 1 कंडक्ट करवाया गया था, जो आपका 9, 10 और 11 को कंडक्ट करवाया गया था। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी निकाल दी है और बहुत सारे स्टूडेंट उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कुछ ना कुछ मायूस होंगे और कुछ को लग रहा होगा कि सर इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल उठता है कि जो सर एसएससी जेई की जो कट ऑफ निकलती है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं आपके पास जो कट ऑफ बताऊंगा वही कट ऑफ आपका रियल होगा, बट कहीं ना कहीं जो हम यहाँ पे आपको कट ऑफ बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को जरूर पिंच करेगा और हो सकता है आपके पास वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई के सीबीटी 1 के कट ऑफ की, तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जो सबसे पहला फैक्टर रहता है आपका वो रहता है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके जेई डिपार्टमेंट में निकली है, ये सबसे पहला फैक्टर होता है। और अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड फैक्टर की, जो सेकंड फैक्टर रहता है आपका कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप किया है, ये सेकंड फैक्टर है। और थर्ड फैक्टर जो रहता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं, यानी कि कितनों ने एग्जाम दिया है डियर। और जो लास्ट रहता है आपका वो रहता है कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर हम बात करते हैं 2004 से लेकर 2022 के पेपर की, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट था, बट कहीं ना कहीं जो आपका 2023 में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसका जो लेवल था वो आपका एज ए मॉडरेट रखा गया था। कहीं ना कहीं वहां पर आपको मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शंस और रीजन के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में देखने को मिलते थे। जब भी हम बात करते थे आपके 2004 से लेकर 2022 के पेपर की, तो वहां पर आपके पास सिर्फ एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन ही फ्रेम किया जाता था और हो सकता था कुछ ज्यादा अगर आप सोचते थे कि सर टफ भी क्वेश्चन होते थे, तो हाँ होते थे, बट वो इतने टफ नहीं होते थे कि जितना कि अब आपका लेवल कर दिया गया है। हालांकि टफ कुछ भी नहीं है, बट ऐड क्या किया गया है कि यहाँ पर मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किए गए हैं और आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं और असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो ये फैक्टर है, इन्हीं फैक्टर के आधार पर जो हमारी कट ऑफ है वो आपकी डिपेंड करती है। एक नजर डालते हैं प्रीवियस कट ऑफ पर और देखेंगे आज की कट ऑफ कि 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके 2020 में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो मैंने यहाँ पे इसका डाटा नहीं लिया गया है, बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी आपके पास 541, यानी कि 541 वैकेंसीज थी। कितने प्री ने क्वालिफाइड किया कि कितने स्टूडेंट है जिन्होंने प्री क्वालिफाइड किया, तो थे आपके पास 4328 स्टूडेंट। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके 2022 के एग्जाम की, अब बोलेंगे सर क्या 21 से एग्जाम नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई, क्योंकि 22 में जो आपकी पोस्टें निकली थी वो 21 और 22 दोनों की कंबाइन करके निकली थी। क्लियर है? यहाँ पे सर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने आपका फॉर्म फिलअप किया था, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे आपके पास वो 6,41,952 कैंडिडेट थे। सर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी आपके पास वो 2139 वैकेंसी थी। क्लियर है? सर कितने लोगों ने यहाँ पे प्री क्वालिफाइड किया, सर यहाँ पर आपके पास 15,605 लोगों ने प्री क्वालिफाइड किया था। क्लियर है? अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ की बात मैं बाद में करूंगा। उसी तरह से अगर 2023 की बात करते हैं कि सर कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए हैं, तो आपके पास यहाँ पे अपीयर हुए हैं सर 5,62,813 स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप किया है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है सर आपके पास? 1095 वैकेंसी है, यानी कि 1100 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी है। कितने स्टूडेंट वहां पे प्री क्वालिफाइड करेंगे ये भी बताऊंगा। क्लियर है? अब आ जाइएगा आप असली डाटा पे। देखिएगा जब 2020 की हम बात कर रहे थे तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी आपके पास स्टूडेंट, यहाँ पे थी 541। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाइड किया, सर यहाँ पर 4328 स्टूडेंट ने प्री क्वालिफाइड किया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 541, यानी कि एक पोस्ट के लिए कितना प्री क्वालिफाइड हुए होंगे सर आप, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता तो आपके पास इतने स्टूडेंट बन रहे हैं। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं 2022 में, तो 2022 में टोटल वैकेंसी कितनी थी 2139। अब उन्होंने कितने स्टूडेंट्स से प्री क्वालिफाइड करवाया सर 15,605, यानी कि आपका इतनी पोस्ट का कितना गुना सर, ये आपके पास अप्रॉक्स 7 गुना।
क्लियर है, यानी कि 7 गुना था तो आपके पास इतने कैंडिडेट बुलाए गए। अगर मैं बात करता हूं इस बार, तो इस बार आपके पास टोटल वैकेंसी कितनी है, 1100 के आसपास है। अब जब 1100 के आसपास है तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर प्री क्वालिफाइड करेंगे, जिनको प्री क्वालिफाइड होना ही चाहिए, तो आप 8 और 7 लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 के आसपास इसको ले रहा हूँ, यानी कि आपके पास इस बार जो टोटल कैंडिडेट आपका जो प्री क्वालिफाइड करेंगे वो आपके पास अप्रॉक्स 7700 स्टूडेंट होंगे। क्लियर है, ये मेरा प्रीवियस डाटा के आधार पे है। थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा कि जब 541 पोस्टें थी और आपके 8 गुना स्टूडेंट से प्री क्वालिफाइड करवाया गया, यानी कि 4328 स्टूडेंट्स थे, तो वहां पे जो कट ऑफ गया था वो आपके पास कितना गया था सर, 120 कट ऑफ गया था। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम 2022 की बात करते हैं तो वहां पे जो आपके पास कितने लोगों ने प्री क्वालिफाइड किया था सर, 15605, यानी कि 7 गुना, पोस्ट से 7 गुना लोगों ने प्री क्वालिफाइड किया था। तो वहां पे जो कट ऑफ गया था आपके पास कितना गया था सर, 110 कट ऑफ गया था। ये जनरल कैटेगरी का है। तो अगर मैं बात करता हूं इस डाटा की, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी सर पोस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे आपका सर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस बार बात करता हूं तो यहाँ पे आपकी पोस्टें कितनी है सर, 1100 के आसपास। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आपके प्री क्वालिफाइड करेंगे सर, आपके पास अप्रॉक्स 7700 स्टूडेंट करेंगे। तो इसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए सर, नो डाउट आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी इससे कम ही रहेगी। क्लियर है, ये हमारा मानना है और ऐसा हुआ भी है। क्लियर है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी पोस्टें यहाँ पे बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी कट ऑफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में भी आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 110 के आसपास जाने वाली है आपके जनरल कैटेगरी की। क्लियर है, तो ये डाटा है, इस डाटा के आधार पर ही हमने 2023 की कट ऑफ को निकाला है डियर। अब ये 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है जरा देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो आपके पास 110 से 115 मार्क्स के बीच में होगी। उसी तरह से ओबीसी की बात करते हैं तो आपके पास 105 से लेके 110 के बीच में होगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 100 से 105 के बीच में। एससी स्टूडेंट की बात करते हैं तो 95 से 100 के बीच में, और एसटी स्टूडेंट की बात करते हैं तो आपके पास 90 से 95 के बीच में जाने वाली है। क्लियर है, ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है ये आपके प्रीवियस डाटा के आधार पर निकाली है। मैंने आपको बताया है कि जो आपके एसएससी जेईई की जो कट ऑफ है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर बताया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने आपका फॉर्म फिलअप किया है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं, और आपके पेपर का लेवल कैसा था। क्लियर है, तो इस बार का जो पेपर का लेवल था वो आपके पास कहीं ना कहीं मॉडरेट था। ये हम बात कर रहे हैं आपके सीबीटी 1 की। क्लियर है, तो ये थी हमारी 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स इससे ज्यादा भी बन रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स यहाँ पर कम बन रहे होंगे। क्लियर है, तो ये थी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके 2023 के एग्जाम की। अब जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स इसके बीच में बन रहे हैं वो अभी से अपने मेंस एग्जाम की तैयारी पर फोकस कीजिएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, गेट के पीवाईक्यू को आपने कवर करना है और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू को कवर करना है विद कंसेप्ट के साथ। अगर आप इन दोनों ही फॉर्मेट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका सीबीटी 2 होने वाला है आपका दिसंबर मंथ में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा डियर। तो मिलते हैं हम आपको नए वीडियोस में, तब तक आप इसी तरह से बने रहिएगा और हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।